मन में अगर छल कपट हो तो 14 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था और यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। जिस आदमी का मन निर्मल था, छल कपट नहीं था, वहीं जो परिक्रमा वगैरह लोग करते हैं, इसका क्या महत्व है, कुछ आपको पता है? हाँ, ये परिक्रमा करते हैं और ये कान पकड़ के उठा बैठी दंडक लगाते हैं। गलत माने वंशज में किसी को वंश नहीं हो रहा है जी, तो यहाँ के लिए विशेष महत्व ये है कि वो औरत अगर यहाँ का प्रसाद ग्रहण करती है सच्चे मन से। कुछ महत्व बताइए भैरव बाबा का। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जी। बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर के बाद उनका उत्पत्ति जब हुआ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार मिश्रा और आज मेरी मौजूदगी हो चुकी है पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के बगल में। आप देख सकते हैं पहाड़ी पे जो कि भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे भैरव बाबा का मंदिर है। और कहा ये भी जाता है कि अगर बाबा सोमेश्वर नाथ के दर्शन करने आप आए हैं और भैरव बाबा को आप पूजा नहीं करते हैं तब तक पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। और काफ़ी लोग यहाँ पे पूजा करने आते भी हैं और कुछ लोग को जिनको पता नहीं होता है वो लोग यहाँ पे पूजा करने नहीं आ पाते हैं और यहाँ पे परिक्रमा वगैरह करते हैं भैरव बाबा का। परिक्रमा का भी एक अलग ही महत्व है। परिक्रमा करने से भैरव बाबा मंदिर के पुजारी हमारे साथ में हैं, तो आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं इस मंदिर का रहस्य। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूषण कुमार तिवारी हुआ, घर सुजाइतपुर हुआ। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री शिवाकांत तिवारी हुआ। हम यहाँ पुजारी परिवार के से हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ पे पुजारी के रूप में कितने दिन से कार्यरत हैं? वो हमारे बाबा जो है ना, उसके पहले से हम लोग के ही यहाँ पे पुजारी के पद पर बैठे हुए हैं। अच्छा, और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और यहाँ का देख रेख हम ही लोग के परिवार के लोग सभी लोग करते हैं। इस बाबा का कुछ महत्व बताइए भैरव बाबा का। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जी। बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर के बाद उनका उत्पत्ति जब हुआ, उसी समय में बाबा भैरवनाथ का ही मंदिर का उत्पत्ति हुआ। इनका ये आपरूपी हैं, ये निर्माणधीन नहीं है? नहीं, निर्माणधीन नहीं है। इनका भी उत्पत्ति हुआ जी। अच्छा, तो और मतलब जो भी आते हैं भक्त लोग दर्शन करते हैं उनको क्या मनोकामना? वो अपना जो मनोकामना लेकर आते हैं वो पूर्ण होता है। पूर्ण होता है जी। और ये काफ़ी ऊंचाई पे है मंदिर, तो इसका क्या रहस्य है? इसका कोई रहस्य आज तक हम लोग को भी मालूम नहीं हुआ। वो हमारे बाबा परदादा जो थे उन लोग को भी मालूम नहीं था। और आप यहाँ पे मंथली वगैरह लेते हैं या नहीं, निस्वार्थ हम लोग अपने यहाँ पे रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं जी, और कोई नहीं। जैसे कोई पूजा पाठ करने के लिए आता है उससे दान दक्षिणा का भी जी नहीं, कोई मांग नहीं होता है। कोई मांग नहीं होता जी नहीं। जिसको इच्छा हुआ दान पत्र में वो जिसको जितना इच्छा हुआ वो दान पेटी में डाला या नहीं डाला, उसके लिए कोई दबाव नहीं है। और जो भी भक्त लोग आ रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये परिक्रमा करने का क्या महत्व? वो परिक्रमा जो होता है ना, वो अपने लिए ही किया जाता है कि बाबा का पूजा करने के बाद परिक्रमा अनिवार्य होता है, तो वो लोग करते हैं। और बगल में जो है ना, ये जो जगह इस साइड में लोग अपना कान को पकड़कर उठते और बैठते हैं। जो गलती हुआ हो उसको माफ़ करने के लिए बाबा से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। तो आइए हमारे साथ एक भक्त हैं और ये भैरव बाबा मंदिर का महत्व के बारे में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी हुआ जी। हम मंदिर के पुजारी परिवार से आते हैं जी। ये हमारे कुल देवता के रूप में भैरव बाबा हैं जी। और यहाँ का महत्वपूर्ण मेन चीज़ होता है कि जो यहाँ श्रद्धालु अगर भक्तगण यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं जी, गंडक से अगर जल का वो अपना लेके चलते हैं, गंडक से जल अरेराज के लिए, तो मेन जल पहले बाबा भैरवनाथ का चढ़ता है, तब पश्चात शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि जो अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर के लिए जल का अभिषेक करने के लिए आता है वो पहले बाबा भैरवनाथ को पहले जल चढ़ाएगा, उसके बाद ही उनका मनोकामना पूर्ण होगा। क्योंकि अरेराज में आने के बाद सर्वप्रथम यहाँ भैरव बाबा को जल चढ़ाया जाता है और पहले जल इन्हीं के लिए भरा जाता है, तब पश्चात शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। और ये बताइए, ये मंदिर का उत्पत्ति कैसे हुआ? ये हमारे जन्म से पहले के हमारे बाप दादा जैसे थे, हमारे यहाँ इनके पूजा देख रेख में रहते थे, तो वो लोग बताते थे कि यहाँ का जो पहले
बहुत घना जंगल होता था। और अभी तो बहुत सारा कट छट के यहाँ काम धाम चल रहा है। अभी यहाँ का प्रोग्रेस हो रहा है। मंदिर के लिए सरकार कोई यहाँ के लिए ध्यान नहीं देती है, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देता है। जो भी चीज़ हो रहा है ये मंदिर के व्यवस्थापक द्वारा ही किया गया है। क्योंकि जो यहाँ साल में 7 मेला लगता है, लेकिन चढ़ावा जो आता है उसी से यहाँ राग भोग पूजा पाठ सब किया जाता है जी। जो कोई दानी आता है तो कुछ करा देता है तो करा देता है। तो इसी के हिसाब से मंदिर के हिसाब में जो चढ़ावा चढ़ रहा है, इसी चढ़ावा से यहाँ किसी साधु संत का भोजन कराना, पूजा राग भोग करना, ये सब इत्यादि सब चीज़ यहाँ। और ये 14 सीढ़ी का क्या रहस्य है, थोड़ा ये बताइए। कौन सा 14 सीढ़ी का बात कर रहे हैं? 14 सीढ़ी अभी मतलब पुजारी जी 14 सीढ़ी का बात बता रहे थे। ये जो अभी तो ये चीज़ कट गया है, ये तो पूरा ढाल बराबर किया गया है। ये पूर्व में चीज़ बहुत मंदिर ये ऊंचा हुआ करता था। जो आदमी सच्चे मन से 14 सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाता था, वो मन में अगर छल कपट हो तो 14 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था और यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। जिस आदमी का मन निर्मल था, छल कपट नहीं था, वही आदमी 14 सीढ़ी यहाँ ऊपर आता था। और जो वही आदमी आता था जिसका यहाँ मनोकामना पूर्ण हो पाया है। जो मनोकामना पूर्ण के लिए वहाँ आस्था से अपने मन में विचार करके गया कि भाई बाबा हमको ये चीज़ चाहिए, हमारा ये चीज़ पूर्ण करें, वो आदमी अगर आया है तो वो चढ़ पाया है। गलत आदमी कभी भी नहीं चढ़ पाया है। चलिए, इनका कहना है कि अगर बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर का जल भरा जाता था, उससे पहले ये भैरव बाबा का जल भरा जाता है और इनका जल अभिषेक बाबा सोमेश्वरनाथ से पहले किया जाता है। उसके बाद बाबा सोमेश्वरनाथ को जल अर्पण किया जाता है, तब जाकर के पूजा पूर्ण माना जाता है। हाँ, एकदम सत्य बात है, ये एकदम सत्य बात है। और बताइए कुछ इस मंदिर के बारे में। यहाँ मंदिर पे एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि यहाँ पे जिसको अपने माने वंशज में किसी को वंश नहीं हो रहा है जी, तो यहाँ के लिए विशेष महत्व ये है कि वो औरत अगर यहाँ का प्रसाद ग्रहण करती है सच्चे मन से जी, उसका माने मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत बड़ी बात बोले हैं। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है, अगर वो सच्चे मन से आए और यहाँ पे पूजा करे और परिक्रमा करे तो उसको वंश होगा, संतान होगा। हाँ, एकदम सत्य है, ये एकदम सत्य बात है, ये सत्य बात एकदम सत्य बात है। एक ऐसे ही संत का ये बनाया हुआ ये मंदिर का ये गुंबज है और ये मंदिर है सामने, ये प्रत्यक्ष है जो आज के राजा के नाम से प्रसिद्ध है आदमी नेपाल में जी। कभी ये हमारे बाप दादा बता रहे थे कि ये कभी यहाँ ऐसा हुआ है जी। जिस चीज़ का ये प्रतीक आपको मंदिर का जो आपको निर्माण करा के दिया गया उन्हीं के देना है ये। चलिए, इतना जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।